एक समय की बात है। जंगल में आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त को शिक्षा दे रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, चंद्रगुप्त, जानते हो मूर्ख कौन होता है? फिर बोले, जो बिना सोचे समझे अपनी बातें सबको बता देता है, जो हर जगह हर समय बोलता है। ऐसा व्यक्ति अनजाने में खुद के लिए परेशानियां खड़ी कर लेता है। चंद्रगुप्त ने जिज्ञासा से कहा, तो क्या मुझे बिल्कुल चुप रहना चाहिए? चाणक्य हंसे और बोले, नहीं चंद्रगुप्त, बोलना जरूरी है, पर बुद्धिमानी यह है कि कब बोलना है, कहां बोलना है और कब चुप रहना है, यह समझना। देखो, कौवा लगातार बोलता है, लेकिन कोई उसे पसंद नहीं करता। वहीं कोयल कम बोलती है, पर उसकी मधुर आवाज सबके दिल को छू लेती है। इसलिए वाणी हमेशा संयमित और मधुर होनी चाहिए। चाणक्य ने आगे कहा, मैं तुम्हें 7 बातें बताऊंगा जिन्हें हमेशा गुप्त रखना चाहिए। इनके उजागर होते ही लोग तुम्हारी सोच, ताकत और कमजोरी को समझ जाएंगे। उन्होंने एक कहानी सुनाई। गांव में रामू नाम का व्यक्ति रहता था। वह भोला और बातूनी था। उसे अपनी हर बात सबको बताने की आदत थी। घर के झगड़े, सपने, परेशानियां, यहां तक कि अपनी कमजोरियां भी। शुरुआत में लोग उसकी बातें सुनते थे, लेकिन धीरे धीरे उसका मजाक उड़ाने लगे। रामू की इज्जत और अहमियत खत्म हो गई, क्योंकि उसने अपनी निजी बातें गुप्त नहीं रखी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, रामू जैसी गलती मत करना, अपनी निजी बातें गुप्त रखना सीखो। अब ध्यान से सुनो, वे 7 बातें कौन सी हैं जिन्हें कभी किसी से साझा नहीं करना चाहिए। सबसे पहली, घर, परिवार और रिश्तों की बातें। चाणक्य कहते हैं, घर की समस्याएं, झगड़े या निजी मामले घर की 4 दीवारी में ही रहने चाहिए। उन्हें बाहर बताने से रिश्तों में अविश्वास और मनमुटाव बढ़ सकता है। चंद्रगुप्त को समझाते हुए चाणक्य कहते हैं, परिवार की बातें हमेशा गुप्त रखो। पति पत्नी के रिश्ते, बच्चों की शरारतें या आर्थिक स्थिति को दूसरों के सामने खोलने से लोग गलत फायदा उठा सकते हैं। इससे परिवार की एकता कमजोर होती है और समाज में आपकी इज्जत भी प्रभावित होती है। सोचो, अगर आप दोस्तों से कहें कि पति पत्नी में छोटा सा विवाद हुआ है, तो वे इसे बढ़ा चढ़ाकर बताएंगे और आपके रिश्ते को कमजोर समझ सकते हैं। ऐसे में तनाव और बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप इन बातों को घर में ही सुलझाते हैं, तो रिश्ते मजबूत बनते हैं और विश्वास बढ़ता है। इसलिए पारिवारिक गोपनीयता बनाए रखें और केवल भरोसेमंद लोगों से ही बात करें। यही आपके आत्मसम्मान की रक्षा करता है। चाणक्य आगे कहते हैं, अपनी कमाई और वित्तीय स्थिति को भी गुप्त रखना जरूरी है। चाहे आपकी आय कम हो या ज्यादा, इसे बताने से लोग तुलना करने लगते हैं। जलन, मतभेद और अनावश्यक अपेक्षाएं पैदा होती हैं। अगर आय अधिक है, लोग कर्ज मांग सकते हैं और अगर कम है तो मजाक उड़ा सकते हैं। सोचो, आपने बताया कि बिजनेस में अच्छा मुनाफा हुआ, तो कुछ लोग ईर्ष्या करेंगे, कुछ आपसे फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इसलिए अपनी आय और वित्तीय दस्तावेज सुरक्षित रखें। सोशल मीडिया पर अपनी कमाई या सफलता का दिखावा न करें। इससे आप स्वतंत्र रूप से फैसले ले पाएंगे और मानसिक शांति बनी रहेगी। चाणक्य तीसरी बात समझाते हैं, अपनी गलतियां और भविष्य की योजनाएं भी गुप्त रखो। पुरानी गलतियों को बार बार दोहराने से लोग आपको कमजोर समझने लगते हैं, और अगर आप भविष्य की योजनाएं सबको बता देंगे, तो प्रतिद्वंदी उनका फायदा उठा सकते हैं। मान लो आप नई बिजनेस योजना सबको बता दें, तो कोई उसकी नकल कर सकता है या उसे रोकने की कोशिश कर सकता है। इसलिए गलतियों से सीखो, लेकिन उन्हें सबके सामने मत रखो और अपनी योजनाओं को तब तक गुप्त रखो जब तक वे पूरी न हो जाएं। यही आपकी सफलता और आत्मविश्वास को सुरक्षित रखेगा। चाणक्य कहते हैं, अपनी गलतियों को पीछे छोड़ो और आगे बढ़ो। अपनी योजनाएं सिर्फ उन लोगों से साझा करो जिन पर पूरा भरोसा करते हो। यही तुम्हारी सफलता की राह को सुरक्षित बनाता है। चौथी बात, अपनी ताकत और कमजोरियां। चाणक्य समझाते हैं, अपनी कमजोरियां जैसे डर या किसी क्षेत्र में कमी और अपनी ताकत जैसे अनोखा कौशल, यह तुम्हारे निजी हथियार हैं। इन्हें सबके सामने उजागर करना समझदारी नहीं है। अगर तुम अपनी कमजोरी सबको बता दोगे, तो लोग इसका फायदा उठाएंगे, और अगर अपनी ताकत का बखान करोगे, तो लोग उसकी नकल कर सकते हैं। मान लो तुम्हारे पास एक खास बिजनेस रणनीति है। अगर इसे उजागर कर दोगे, तो प्रतिद्वंदी उसे कॉपी कर सकते हैं। इसलिए अपनी ताकत, कमजोरी को गुप्त रखो, खुद पर काम करो और अपनी छवि को मजबूत बनाओ। 5वीं बात, अपना अपमान।
चाणक्य कहते हैं, अगर तुम्हें अपमान का सामना करना पड़े तो उसे निजी रखो। दूसरों के सामने बार बार बताने से लोग तुम्हें कमजोर समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर बॉस ने डांटा और तुम यह बात सबको बता दोगे तो सहकर्मी तुम्हारी गलती पर ध्यान देंगे, न कि सुधार पर। बेहतर है कि चुपचाप अपनी गलती सुधारो और अगली बार और बेहतर करो। इससे तुम्हारी छवि मजबूत होगी और आत्मसम्मान बचा रहेगा। छठी बात, अपनी भावनाएं। चाणक्य समझाते हैं, क्रोध, दुख, निराशा सबको सामने प्रकट मत करो। इससे लोग तुम्हें भावनात्मक रूप से कमजोर समझ सकते हैं। अगर गुस्सा आए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत हो जाओ। ध्यान, आत्ममंथन या भरोसेमंद व्यक्ति से बात करो। भावनाओं पर नियंत्रण से मानसिक शक्ति बढ़ती है और लोग तुम्हारे संयम का सम्मान करते हैं। सातवीं बात, दान और पुण्य। चाणक्य कहते हैं, दान का असली फल तभी मिलता है जब उसे गुप्त रखा जाए। अगर दान का दिखावा करोगे तो उसका महत्व कम हो जाता है। मान लो किसी गरीब की मदद की और सोशल मीडिया पर फोटो डाल दी तो लोग इसे दिखावा समझ सकते हैं। इसलिए दान चुपचाप और निस्वार्थ भाव से करो। गुप्त दान से आत्मा को सच्ची शांति मिलती है और पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। अंत में चाणक्य कहते हैं, अगर इन 7 बातों को गुप्त रखोगे, परिवार की बातें, कमाई, गलतियां, ताकत कमजोरी, अपमान, भावनाएं और दान, तो जीवन में शांति, सम्मान और सफलता खुद ब खुद बढ़ेगी।